जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिग जोश में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, भारतीय नदियों के किनारे बसे 50 शहरों के बारे में। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंडियन जियोग्राफी के इस टॉपिक से आप सभी के एग्जाम में 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो साथियों, आप इस कंप्लीट वीडियो को देख लेते हैं तो आपको अन्य किसी वीडियो लेक्चर को देखने या फिर बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, भागलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो भागलपुर जो है कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। और साथ में ये भी याद रखिएगा, भागलपुर कहाँ पे पड़ता है? तो भागलपुर बिहार राज्य में पड़ता है। तो आप एक साथ 2 क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? आगरा जो है कि यमुना नदी किनारे स्थित है। और आगरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद जो है कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे स्थित है। और साथ में ये भी याद रखिएगा, हैदराबाद कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? तो हरिद्वार जो है कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। और हरिद्वार कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड राज्य में जो है कि आपका हरिद्वार पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मथुरा जो है कि यमुना नदी के किनारे स्थित है। और मथुरा कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो श्रीनगर जो है कि आपका झेलम नदी के किनारे स्थित है। और श्रीनगर आपका कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर राज्य में। तो साथियों, एक साथ आपको 2 क्वेश्चन लर्न होते जा रहे हैं, सभी को ध्यान से देखते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची किस नदी के किनारे स्थित है? तो सांची जो है कि बेतवा नदी के किनारे स्थित है। और सांची कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश राज्य में। आप सभी ने सुना होगा सांची का स्तूप। तो सांची का स्तूप कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो सहारनपुर जो है कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। सहारनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। और सहारनपुर कहाँ पे पड़ता है? तो सहारनपुर जो है कि उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनौर किस नदी के किनारे स्थित है? तो बिजनौर जो है कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। और बिजनौर आपका कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के जिले में। तो आपकी बेहतर जानकारी बता दें, गंगा नदी जो है कि उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि गंगा नदी जो है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से जो है कि उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटक किस नदी के किनारे स्थित है? कटक किस नदी किनारे स्थित है? महानदी। किस नदी के? महानदी के किनारे स्थित है। और ये भी याद रखिएगा, कटक कहाँ पड़ता है? ओडिशा में। आपकी बेहतर जानकारी बता दें कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो कटक में ही। तो याद रखिएगा, कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो कटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज किस नदी के किनारे स्थित है? तो कन्नौज किस नदी किनारे स्थित है? गंगा नदी के। कन्नौज जो है कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। और कन्नौज कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश राज्य में। एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कन्नौज के बारे में। कन्नौज को जो है कि खुशबुओं का शहर भी कहा जाता है। खुशबुओं का शहर के नाम से भी कन्नौज को जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि खुशबुओं के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो कन्नौज को जो है कि खुशबुओं के शहर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक जो है कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। बात करें गोदावरी नदी की तो एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, गोदावरी को जो है कि दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? इन चारों में से दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं?
तो गोदावरी नदी को जो है कि दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल्लौर किस नदी के किनारे स्थित है? नल्लौर किस नदी किनारे स्थित है? पन्नार नदी किनारे। नल्लौर किस नदी किनारे स्थित है? पन्नार नदी के किनारे। बात करें नल्लौर की, तो नल्लौर कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश राज्य में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो बद्रीनाथ जो है कि अलकनंदा नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे? अलकनंदा नदी के किनारे। बात करें बद्रीनाथ की, तो बद्रीनाथ कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। तो साथियों, आप सभी को क्वेश्चन का लेवल देख के पता चल रहा होगा सभी क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव हैं। जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? जबलपुर जो है कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और जबलपुर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश राज्य में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सूरत जो है कि तापी नदी के किनारे स्थित है और सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अयोध्या जो है कि सरयू नदी के किनारे स्थित है और अयोध्या कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश राज्य में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमुंदरी किस नदी के किनारे स्थित है? तो राजमुंदरी जो है कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी किनारे। और राजमुंदरी आपका कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। और यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो राजमुंदरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गांधीनगर जो है कि साबरमती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे? साबरमती नदी किनारे। और गांधीनगर के बारे में याद रखिएगा, गांधीनगर जो है कि गुजरात की राजधानी हो जाती है। तो इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा और डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो साथियों, इस वीडियो में दिए गए सही प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो यदि आप कंप्लीट वीडियो को देख लेते हैं तो अन्य किसी वीडियो को देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालेगांव किस नदी के किनारे स्थित है? मालेगांव किस नदी किनारे स्थित है? तो गिरना नदी किनारे। किस नदी किनारे? गिरना नदी किनारे। बात करें मालेगांव की, तो ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिद्वार किस नदी किनारे स्थित है? तो हरिद्वार जो है कि गंगा नदी किनारे स्थित है और हरिद्वार आपका कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड राज्य में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर किस नदी किनारे स्थित है? डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कानपुर जो है कि गंगा नदी किनारे स्थित है और कानपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो वाराणसी जो है कि गंगा नदी के किनारे स्थित है और वाराणसी आपका कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे क्या है? काशी विश्वनाथ जी का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्रुखाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो फर्रुखाबाद जो है कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो बात करें फर्रुखाबाद की, कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसूर किस नदी के किनारे स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैसूर जो है कि कावेरी नदी के किनारे स्थित है और मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर किस नदी के किनारे स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्वालियर जो है कि चंबल नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे? चंबल नदी के किनारे। बात करें चंबल नदी की, तो आप ऐसे समझ सकते हैं चंबल नदी कहाँ पे बहती है? मध्य प्रदेश में, तो ग्वालियर कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता जो है कि हुगली नदी के किनारे स्थित है और कोलकाता कहाँ पर आता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या होती है? कोलकाता। तो ऐसे आप इन दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजियाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो गाजियाबाद जो है कि हिंडन नदी किनारे स्थित है और गाजियाबाद कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उज्जैन किस नदी किनारे स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उज्जैन जो है कि क्षिप्रा नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे? क्षिप्रा नदी किनारे स्थित है। और उज्जैन कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर किस नदी किनारे स्थित है? यूपी के एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जौनपुर जो कि किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे स्थित है। और जौनपुर कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश राज्य में। जौनपुर के बारे में एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, इसे पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानपुर किस नदी किनारे स्थित है? तो सुल्तानपुर जो है कि गोमती नदी किनारे स्थित है। और सुल्तानपुर कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश राज्य में। गोरखपुर किस नदी किनारे स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। तो गोरखपुर जो है कि राप्ती नदी किनारे स्थित है। और गोरखपुर कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश से, जहां से योगी आदित्यनाथ जो है कि मुख्यमंत्री चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस नदी किनारे स्थित है? तो जमशेदपुर जो है कि स्वर्ण रेखा नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। बात करें जमशेदपुर की, तो ये कहां पड़ता है? झारखंड राज्य में, जिसकी राजधानी क्या होती है? रांची। इसकी राजधानी क्या हो जाती है? रांची। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे स्थित है? तो जलपाईगुड़ी जो है कि तीस्ता नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे? तीस्ता नदी किनारे। और जलपाईगुड़ी कहां पे पड़ती है? पश्चिम बंगाल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांगली किस नदी के किनारे स्थित है? तो सांगली जो है कि कृष्णा नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे? कृष्णा नदी किनारे। और सांगली कहां पड़ता है? महाराष्ट्र राज्य में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरैया किस नदी के किनारे स्थित है? तो औरैया जो है कि यमुना नदी के किनारे स्थित है। और औरैया कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश राज्य में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटावा किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों, जितने भी उत्तर प्रदेश के नदियों किनारे बसे शहर हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम की दृष्टि से। और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो इटावा जो है कि यमुना नदी के किनारे स्थित है। और इटावा कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश राज्य में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज किस नदी के किनारे स्थित है? तो प्रयागराज आप सभी को पता होगा, गंगा यमुना नदी का जो है कि संगम है। कहां पे? प्रयागराज में। तो प्रयागराज जो है कि गंगा और यमुना नदी किनारे, दोनों नदियों किनारे स्थित है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो गुवाहाटी जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे? ब्रह्मपुत्र नदी किनारे। और गुवाहाटी कहां पड़ता है? असम में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो संबलपुर जो है कि महानदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे? महानदी किनारे। करें संबलपुर की, तो संबलपुर कहां पड़ जाता है? ओडिशा में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होशंगाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो होशंगाबाद जो है कि नर्मदा नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे? नर्मदा नदी किनारे। और होशंगाबाद कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैतूल किस नदी किनारे स्थित है? तो बैतूल जो है कि तापी नदी किनारे स्थित है। और बैतूल कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरेली किस नदी किनारे स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बरेली जो है कि रामगंगा नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे? रामगंगा नदी किनारे। और बरेली कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरादाबाद किस नदी किनारे स्थित है? तो मुरादाबाद भी जो है कि रामगंगा नदी किनारे स्थित है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम किस नदी किनारे स्थित है? तो श्रीरंगपट्टनम जो है कि कावेरी नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे? कावेरी नदी किनारे स्थित है। बात करें श्रीरंगपट्टनम की, तो ये कहां पड़ता है? कर्नाटक राज्य में पड़ता है। तो साथियों, ये रहे आपके भारतीय नदियों के किनारे बसी प्रमुख शहर। तो साथियों, आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं
तो इस टॉपिक से आपको 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।